Hello and a very warm welcome to Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. And this is Electrostatics for JEE Advanced, lecture number 1, pen and paper निकालना है, notes बनाना शुरू करें. So let's get started. और आज के सुपर अमेजिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल फॉर सम स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम्स. कुछ स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैसे निकलते हैं वो हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें कई सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, हॉलो स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से. तो हम लोग जर्नी आज की स्टार्ट करने वाले हैं केस नंबर 1 से. सब लोग एक मास स्टार्टिंग बनाएं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड अलॉन्ग इट्स लेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड अलॉन्ग इट्स लेंथ. तो हम लोग सब जर्नी रॉड से स्टार्ट करने वाले हैं. जैसे मान ले एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, मान लें टोटल चार्ज Q है, टोटल लेंथ L है. क्या बोला? मान लिया जाए रॉड का जो टोटल चार्ज इट इज Q और रॉड का लेंथ मान लेते हैं L है. तो रॉड के लेंथ के अलोंग एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम इट्स वन एंड, इस P पॉइंट पर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी. क्या बोला? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/d प्लस L. ठीक है. हियर टर्म्स आर ऑफ क्वाइट यूजुअल मीनिंग्स. लैम्डा का मतलब है रॉड का यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी. बोले तो रॉड का चार्ज डिवाइड बाय रॉड का लेंथ. रॉड इज अ लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम. तो रॉड का जो भी चार्ज होगा रॉड के लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. क्लियर है? तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब रॉड का कितना चार्ज है और कितनी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इनका जो रेशियो इज अ मेजर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. बाकी आसान है. एल का मतलब रॉड का लेंथ है. एल इज लेंथ ऑफ रॉड. व्हाट इज डी? डी इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वन एंड. रॉड के एक एंड से उस पॉइंट का डिस्टेंस है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड. ठीक है. छापते चलें. डेरिवेशन से शुरू करते हैं जर्नी. तो डेरिवेशन की बहुत सिंपल सी अप्रोच है. क्या बोला? यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर dx के छोटे से लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ेंगे. उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे. फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए उसी को इंटीग्रेट कराएंगे. क्लियर है? क्या बोला? अप्रोच पकड़ें. अप्रोच क्या है? जैसे आप एक्स डिस्टेंस पे dx की लेंथ का एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ते हैं. मान ले इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज dq है. ठीक है. फिर समझें. एक्स डिस्टेंस पे dx की लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ा. छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज मान ले dq है. dq से ही हम लोग जर्नी शुरू करेंगे. dq की मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितनी होगी? ठीक है. तो देखो यहाँ पे dq क्या हम डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं? ये सुनो भाई, छोटे से पार्टिकल का छोटा सा चार्ज क्या लिखोगे? पूरी रॉड का टोटल चार्ज डिवाइड बाय रॉड का टोटल लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डिफरेंशियल पार्टिकल. दैट विल गिव यू डिफरेंशियल चार्ज ऑफ डिफरेंशियल पार्टिकल. क्या बोला? इस छोटे से पार्टिकल का छोटा सा चार्ज होगा पूरी रॉड का चार्ज डिवाइड बाय पूरी रॉड का लेंथ, जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट. दैट विल गिव यू चार्ज ऑन दिस डिफरेंशियल एलिमेंट. क्या बोला? पूरी रॉड का चार्ज डिवाइड बाय पूरी रॉड का लेंथ, ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल dx. दैट विल गिव यू चार्ज ऑन दिस पार्टिकल. आप सोच के बताइए, ये जो Q/L का फैक्टर है, क्या यही बन जाएगा रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी? क्या बोला? इसकी जगह आप लैम्डा डाल सकते हो. तो यहाँ से अपना dq आ गया. dq कितना आ गया? 10 लैम्डा इंटू dx. लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ. क्लियर है? ये आ गया है छोटे से पार्टिकल का छोटा सा चार्ज. तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे. क्या बोला? डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे. फिर टोटल के लिए उसी को इंटीग्रेट कराएंगे. ठीक है. तो देखो हम लोग Q चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या पढ़ते हैं?
भाई साहब आना बोलते रहो, ये सुनो। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो जल्दी से बता। इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, बोलो क्या लिखोगे? देखो फॉर्मूला वही है, 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है? तो 1/4πε0 Q मतलब इस डिफरेंशियल पार्टिकल का डिफरेंशियल चार्ज आएगा, तो Q की जगह मैंने यहाँ पे dQ चिपका दिया है। अब रहा सवाल R का, व्हाट इज R यार? तो R का मतलब है चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। R क्या होता है, व्हाट इज R यार? चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पूछ रहा है। तो ध्यान से देखें, इस चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? भाई साहब पूरी रॉड का टोटल लेंथ L है, x हटा दे, ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ये सुनो। रॉड का टोटल लेंथ कितना है L, x हटा दे, कितना दिख रहा है L - x। तो L - x में d और जोड़ दे, तो चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है L - x + d, ये सुनो। और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चिपका दिया। डिस्टेंस पकड़ लें ध्यान से, डिस्टेंस कैसे देखा है, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। तो भाई साहब पूरा L है, x हट गया तो दिस इज L - x, इसमें d और ऐड कर दे, तो चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस आ गया L - x + d, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका दिया। d क्यों निकाल चुका है, चिपका दे। क्या बोला? 1/4πε0 dq की जगह लैम्डा dx, L - x + d का होल स्क्वायर, है ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। क्लियर है? dq की वैल्यू बस चिपका दिया कितना, लैम्डा dx, नीचे वाली पार्टी तो एसिड है। ये होगा इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। टोटल निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट करेंगे। क्या बोला? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू द रॉड, इट इज गिवन बाय, इसे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करा दें। ये था एक्चुअली छोटे सा डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे छोटा सा डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। पूरी रॉड की वजह से उस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए उसी को इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा है। तो 1/4πε0 है, लैम्डा छोड़ दे, ये सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में सिर्फ वो सब देखेगा क्या, बोलो dx, और नीचे हो जाएगा L - x + d का होल स्क्वायर। कोई बताए लिमिट्स फॉर x, x विल वेरी कहाँ से कहाँ तक, बोलो रे, x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? x विल वेरी, भाई साहब x है क्या, x इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। क्या x वरी करेगा राइट फ्रॉम 0 से टोटल लेंथ। भाई रॉड के तुम्हें हर एक पॉइंट को इंटीग्रेट कराना है। इंटीग्रेशन में रॉड के हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट को तुम्हें इनकॉर्पोरेट करना है इंटीग्रेशन में, समझ आया ना? तो x वरी करेगा राइट फ्रॉम 0 से, बोलो टोटल लेंथ। भाई साहब x = 0 होगा तो क्या हम ये वाला एलिमेंट इंटीग्रेट करेंगे, फिर x जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेट होते जाएंगे। और सोच के बता, जैसे ही x = L आएगा, क्या ये आखिरी वाला एलिमेंट इंटीग्रेट हो रहा है? तो क्या हमने x = 0 से x = L में रॉड के सारे एलिमेंट्स का इफेक्ट कंसिडर कर लिया, तो x की हम लिमिट चिपका देंगे क्या, x = 0 से x = L। क्लियर है? तो यहाँ पे फिजिक्स का जो काम है वो तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब तुम्हारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मैथ्स है, उसका काम शुरू होता है, राइट? अच्छा बोला, इंटीग्रेट इसको कैसे करेंगे उस पर आते हैं। इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन L - x + d का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या घुमाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या करते हैं, मेथड बड़ा सिंपल सा है। ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर का कार्यक्रम दिख रहा है ना, इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से L - x + d, इसको मैंने कुछ t मान लिया है, कोई भी वेरिएबल t मान लिया है, ठीक है? पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ t, मतलब x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, dx को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ dt। कैसे? पूरे के पूरे इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दें। क्या बोला? पूरे के पूरे इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दें, है ना? तो बोलो भाई, ये सुनो, t का विद रेस्पेक्ट टू x dt/dx। क्यों डिफरेंशिएट कराना है, भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? t का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट में dt/dx, L d कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। x का डिफरेंशिएशन x का रेस्पेक्ट में -1, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है?
तो डी टी बाई डी एक्स क्या हमने निकाल लिया -1, तो क्या हम बोल सकते हैं डी टी बराबर माइनस डी एक्स। एक ही बात है, डी एक्स बराबर माइनस ए टी। ये सुनो, डी टी बराबर माइनस डी एक्स और डी एक्स बराबर माइनस ए टी। अब पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग टी और डी टी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। पूरा समझ ले, बाद में छापें, ठीक है। छापने के लिए समय मिलेगा, पहले ध्यान सुन, वैसा बहाना बोलते रहो। ये सुनो, डी एक्स ये यहाँ पे माइनस ए टी डाल दिया, क्लियर है। और नीचे जो डिनोमिनेटर देख रहा है एल माइनस एक्स प्लस डी एक्स की जगह टी चिपका दिया, कोई शक नहीं। अब ये पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इंटीग्रेशन आ गई है। यू कैन इजली इंटीग्रेट इट, क्या इसको ऊपर ले गए पावर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते ही हैं क्या, एक्स की पावर एन का एक्स रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या पढ़ते हो, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो टी की पावर -2 का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, बोलो, n प्लस वन, कोई शक नहीं, ये माइनस तो एसिड है, इट इज़ n प्लस वन और नीचे भी n प्लस वन, क्लियर है। थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, माइनस ऑफ टी की पावर -1, इधर भी -1, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, भाई साहब आना बोलते रहो, क्लियर है। माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे जाएगा पावर प्लस हो जाएगा, क्लियर है। टी जो निकाला, मतलब टी जो अज्यूम किया था वापस से इसको चिपका दें। हम लोग टी क्या अज्यूम करके चले थे, बोलो, एल प्लस डी माइनस एक्स, तो टी की वैल्यू यहाँ पे चिपका दी एल प्लस डी माइनस एक्स। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का जो इंटीग्रेशन आएगा इट इज़ 1 बाय एल प्लस डी माइनस एक्स, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलता है इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। छाप लें, इसी बस लिमिट चिपकाने। इंटीग्रेशन की वैल्यू डाल रहा हूँ, इंटीग्रेशन की, तो ध्यान से देखा सब लोग क्या किया। तो ये जो इंटीग्रेशन निकाला है इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे चिपका दी है। क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है। ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम देख रहा है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से निकाल के यहाँ पे चिपका दिया। कितना इंटीग्रेशन, 1 बाय एल प्लस डी माइनस एक्स। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है 1 बाय एल प्लस डी माइनस एक्स, और बाकी लिमिट्स वही हैं, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एल। अब लिमिट्स देखो कैसे कैसे घुमाते हैं। तो लैम्डा अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। एक्स ये एल रखेंगे ये आएगा, एक्स ये 0 डालेंगे फंक्शन ये आएगा, एंड डू अपर माइनस लोअर लिमिट। तो इलेक्ट्रोफील्ड डेंसिटी आएगी लैम्डा अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, एल एल निपट जाएगा। हाँ, ये छोटा सा डेरिवेशन है। सो फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू रॉड अलोंग इट्स लेंथ। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब आते हैं इसके डायरेक्शन पे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखें, तो डायरेक्शन के लिए ऐसे याद रखो कि साहब रॉड की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन होगी अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड अवे फ्रॉम द रॉड। क्या बोला, रॉड के लेंथ के अलोंग होगी एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रॉड। क्यों अवे फ्रॉम द रॉड आएगा, आओ देखते हैं। तो डायरेक्शन समझने का बहुत सिंपल सा अप्रोच है। ऐसे सोचें, दिस रॉड इज मेड अप ऑफ सेवरल नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। रॉड जो है बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से, डिफरेंशियल एलिमेंट से मिल के बना हुआ है। सोचो बता, जैसे मान ले मैं कोई भी एक छोटा सा डिफरेंशियल चार्ज पकड़ता हूँ, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन क्या पड़ेगा, मतलब जब तक चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज टुवर्ड्स चार्ज। तो सोच के बता, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। ऐसी हर एक चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किधर, अवे फ्रॉम चार्ज, हर एक चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, हर एक चार्ज की वजह से। इसलिए पूरी की पूरी रॉड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज अवे फ्रॉम द रॉड। मान ले यहीं पे रॉड नेगेटिव चार्ज हो जाती, इट वुड बी टुवर्ड्स द रॉड। क्या बोला, मान लो रॉड साहब नेगेटिव चार्ज हो जाती, मैग्नीट्यूड वही रहता, ठीक है, मैग्नीट्यूड वही रहता इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, सिर्फ डायरेक्शन पलट जाता। क्यों, तो पलट इसलिए जाता क्योंकि आप ध्यान से देखें, किसी भी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी टुवर्ड्स चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी टुवर्ड्स चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स चार्ज, इसलिए पूरी रॉड की वजह से क्या हो जाता, टुवर्ड्स रॉड। तो ध्यान रखें, रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, अवे फ्रॉम रॉड इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज,
टूवर्ड्स रॉड इफ इट इज नेगेटिव चार्ज। अब जैसे हमने रॉड की वजह से लेंथ के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसिटी निकाली, उसी तरह से रॉड की वजह से तुम लोग उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो पूछता है कि साहब वही केस है, ये रहा अपना रॉड, ठीक, और ये रहा जनरल पॉइंट पे विच लाइज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम इट्स वन एंड अलोंग इट्स लेंथ। क्लियर है, पूछता है आप बता रॉड की वजह से उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बिल्कुल सिमिलर कहानी है, एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ें, डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और फिर टोटल निकालने के लिए इंडिकेट करा दें। ठीक है, तो बिल्कुल वही कहानी है जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे dx की लेंथ का ये छोटा सा डिफरेंशियल पार्टिकल पकड़ लें। सबसे पहले इसी से जर्नी शुरू करते हैं। इस छोटे से पार्टिकल का छोटा सा चार्ज तो लिखना हम लोग सीख लिए कैसे, रॉड का चार्ज डिवाइड बाय रॉड का लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल, दैट विल गिव यू चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। क्लियर, वही कहानी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसिटी निकालते टाइम देखा था। ठीक है, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल, दैट विल गिव यू चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। क्यू बाय एल क्या पढ़ते हो, लैम्डा चार्ज डेंसिटी। रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लिखोगे, रॉड का चार्ज डिवाइड बाय रॉड का लेंथ, डी क्यू आ गया। अब उसी डी क्यू वजह से उसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल लिख ले। क्या बोला, इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर, तो जल्दी से बोलो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बोल, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ते हैं, 1/4πε0 क्यू बाय आर। तो डिफरेंशियल चार्ज की वजह से उसी पॉइंट पर डिफरेंशियल पोटेंशियल क्या हम लिखेंगे, बोलो रे, फॉर्मूला वही है, बस वैल्यू थोड़ा सा अपने को पकड़ना है, क्या क्या वैल्यूज हैं। क्लियर है, तो क्यू मतलब पार्टिकल का चार्ज, यहाँ पे पार्टिकल का चार्ज क्या है, डिफरेंशियल चार्ज है, तो भाई साहब मैंने डी क्यू चिपका दिया। व्हाट इज आर, आर क्या बोलता है, बोल, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसिटी हैव टू बी कैलकुलेटेड, राइट। तो ध्यान से देखें, इस डिफरेंशियल चार्ज से जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, बोलो डिस्टेंस क्या होगा, तो चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, तो अप्रोच वही है, पूरी रॉड का लेंथ कितना, एल, एक्स हटा दे तो ये कितना बचा, एल माइनस एक्स, और एल माइनस एक्स में ये डी और ऐड कर दे। ये सुनो, पूरा एल है ना रे, एक्स हट गया, अलग से देख लो, ये रहा डी क्यू जो कि यहाँ से एक्स पे है, और ये रहा तुम्हारा जनरल पॉइंट पी, पूरा रॉड एल है, एक्स हटा दे, लेंथ कितना बचेगा, एल माइनस एक्स, डी और ऐड कर दिया, तो चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख गया, वही छाप दिया, एल माइनस एक्स प्लस डी, आर है तो आर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसिटी में आर स्क्वायर था तो वहाँ पे स्क्वायर आ गया था, डी क्यू निकाल चुके हैं, चिपका दें, डी क्यू कितना है, तो डी वी होगा 1/4πε0 डी क्यू मतलब लैम्डा डी एक्स एंड डिवाइड बाय एल प्लस डी, डी को पहले लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, एल प्लस डी माइनस एक्स। क्लियर है, ये आया डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट का डिफरेंशियल पोटेंशियल, पूरी रॉड की वजह से इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इसी को इंडिकेट कराते हैं। क्या बोला, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए उसी को इंटीग्रेट कराएंगे। भाई साहब आना तो बोलो, क्लियर है। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लिए, कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर, 1/4πε0 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा क्या, dx नीचे एल प्लस डी माइनस एक्स, और लिमिट्स ध्यान से सोचें, क्या वहीं से वहीं तक पढ़ेंगे, ये सुनो, x वरी करेगा राइट फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर l, रॉड के हर एक पार्टिकल को अपने को इंटीग्रेट कराने की जरूरत है, राइट। x बराबर 0 मतलब रॉड का पहला वाला एलिमेंट इंटीग्रेट होगा, और आगे बढ़ते जाएंगे, x बराबर l मतलब रॉड का आखिरी वाला एलिमेंट इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। तो x बराबर 0 से x बराबर l में रॉड के सारे एलिमेंट्स का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, राइट। तो x की लिमिट वही है 0 से l। अब गाड़ी तुम्हारी यहाँ पे फंस जाएगी, तो इसको उसी तरह से बनाना पड़ेगा यूजिंग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक बार ट्राई करें, कोशिश करें, फिर हम भी कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन है इसको कैसे कैसे बनाना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एल प्लस डी माइनस एक्स, तो इसको सेपरेटली अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे, वही डिनोमिनेटर में जो भी पार्टी दिखती है ना उसको कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं, मान ले 10 वैल्यू टी के बराबर है, एल प्लस डी माइनस एक्स बराबर कुछ पकड़ लिया है, राइट। पूरी इंटीग्रेशन को हम लोग टी और डी टी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे,
उस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को तुम्हें डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भी समझ में आएगा, पहले ये समझ क्या कर रहे हैं, वैसा बहाना बोलते रहो। क्लियर है। टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, एल प्लस डी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है डिफरेंशियल 0, एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल है 1। क्लियर है। तो उसकी वैल्यू आ गई -1, मतलब डी टी बन जाएगा क्या, बोल, इट इज़ माइनस डी एक्स। डी टी बराबर माइनस डी एक्स, एक ही बात है, डी एक्स बराबर माइनस डी टी। पूरी की पूरी इंटीग्रेशन को टी डी टी के फॉर्म में लिख लिया है। सुनो क्या किया समझ में, एल प्लस डी माइनस एक्स इसकी जगह टी चिपका दिया, और ऊपर जो डी एक्स दिख रहा था उसकी जगह माइनस डी टी चिपका दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इंटीग्रेशन बन चुकी। क्या बोला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन आ चुका है, राइट। 1/x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या पढ़ते हैं, ln x। तो 1/t के t के रेस्पेक्ट में ln t, इट बिकम्स ln t। t जो अज्यूम किया था वापस से चिपका दे, t वॉज l प्लस डी माइनस एक्स। क्लियर है। तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा फाइनली इट बिकम्स माइनस ऑफ ln l प्लस डी माइनस एक्स, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये फंडा है। अब इसकी वैल्यू यहाँ चिपका दें, तो उसकी वैल्यू डाल रहे हैं लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो, और ये फैक्टर आ गया माइनस ln ऑफ l प्लस डी माइनस एक्स विद लिमिट्स, ये सुनो, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे चिपका दिया, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये चिपका दिया क्या, माइनस ऑफ ln ऑफ l प्लस डी माइनस एक्स, और लिमिट वही x बराबर 0 से x बराबर, राइट। सिंपल अप्रोच है। क्या करना है, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोड़ें और अपर माइनस लोअर लिमिट चिपका दें। भाई साहब x ये l रखेंगे ये आएगा, x ये 0 डालेंगे ये आएगा, अंडू अपर माइनस लोअर लिमिट, l निपटा दे। क्या किया, l निपटा दिया। माइनस लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ना तो बोलो यस और नो। इधर से ln ऑफ डी बचा, इधर से ln ऑफ l प्लस डी बचा, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करा दे। क्या बोला, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ है नहीं। ln ऑफ l प्लस डी माइनस ln ऑफ डी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भाई साहब माइनस आ जाएगा। अब लॉग की एक छोटी सी तुम लोग प्रॉपर्टी पढ़ोगे, एक्चुअली में तुम लोग 2 प्रॉपर्टी पढ़ोगे। क्या, लॉग ऑफ a इंटू बी, इट इज डिफाइंड एज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। उल्टा लॉग ऑफ a बाई बी क्या पढ़ोगे, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ है। क्या यूज़ है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a बाई b। क्या बोला, तो इसी को ऐसा ले सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ l प्लस डी अपॉन डी, लॉग a माइनस लॉग b लिख देता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, log a minus log b log of a by b. So this is finally the expression of electric potential due to a uniformly charged rod along its length. Clear है। अब ये जो हमने पहला केस बनाया है, it is applicable if and only if charge density of the rod is uniform. रॉड का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर तो यूनिफॉर्म है, राइट, तब ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स अप्लीकेबल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का जो रिजल्ट हमने देखा या पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखा। बट मान लो बोलता है साहब रॉड का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल है, एक्स का फंक्शन है। ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं नीट में भी और जेईई मेंस में भी, ठीक है, तो ध्यान से समझें, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्या क्या वेरिएशंस बन सकते हैं वो मैं तुम लोगों को थोड़ा सिखा रहा हूँ। एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले रॉड है, लेकिन इस बार रॉड का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। मान ले बोलता है रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी एक एंड से एक्स डिस्टेंस पे इस तरह से डिपेंड करती है। कैसा भी फंक्शन हो सकता है, लैम्डा बराबर के एक्स हो सकता है, लैम्डा बराबर के एक्स स्क्वायर हो सकता है, लैम्डा बराबर के बाय एक्स हो सकता है, लैम्डा बराबर के साइन एक्स हो सकता है, लैम्डा बराबर के कॉस, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी रैंडम फॉर्म में हो सकता है। तो ध्यान रखें ऐसे केस के लिए यू कैन नॉट यूज़ दोज फार्मूला। ऐसे सिचुएशंस में जो हम लोग 2 फार्मूले पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, वो एक्सप्रेशंस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेवरदलेस मेथड रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो इस प्रोफाइल के सवाल आपको मिल सकते हैं, तीनों में मिल सकते हैं, नीट में, जेईई मेंस में, एडवांस में, ठीक है। तो मेथड वही है, राइट। इसलिए तुम लोगों को डेरिवेशन का अप्रोच बता दिया है, ठीक है ना,
क्योंकि सवाल में अगर थोड़ा सा भी उसने ट्विस्ट किया और तुम ब्लाइंड फार्मूला रट्टा मार के गए हो तो तुम्हारी गाड़ी अटक सकती है, फंस सकती है। बट अगर मेथड पता है तो गाड़ी अटकेगी नहीं ठीक है, धड़धड़ाती हुई चली जाएगी ठीक है। तो आओ गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सेम कहानी है, ठीक है। जैसे मान ले सिचुएशन पूछता है साहब बताओ उसी एक एंड से डी डिस्टेंस पे बताओ एस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो मेथड बस अपने को पकड़ना है, ठीक है। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, तुम लोगों को समझा दिया है। क्या मेथड होगा साहब? वही एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स की विड्थ का एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ लेते हैं। छोटे से एलिमेंट का मान लेते हैं छोटा सा चार्ज डी क्यू है। यहीं से अटैक करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस डी क्यू की बैंड बजाते हैं, ठीक है राइट। तो डी क्यू लिखने का सब अप्रोच वही है, पहले समझो बाद में छापने के लिए समय मिलेगा, पहले समझा। डी क्यू लिखने का मेथड वही है। क्या मेथड है? इसका चार्ज होगा पूरी रॉड का चार्ज डिवाइड बाय पूरी रॉड का लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, दैट विल गिव यू चार्ज इन दिस एलिमेंट। अच्छा सोच के बता, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या यही तो होती है रॉड की चार्ज डेंसिटी? हाँ ना, बोलना भाई, ये सुनो, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा? यही होगी रॉड की चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे फॉर दिस एलिमेंट जो चार्ज डेंसिटी आप डालोगे वो साहब ये डालोगे, बस ये छोटा सा अप्रोच में डिफरेंस है। आई रिपीट, डी क्यू निकालने का जो मेथड है वो वही है, डिफरेंस क्या है वो सीखें, ठीक है। जैसे इन द प्रीवियस केस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट थी तो उसको मैंने सीधा सीधा लैम्डा डाल दिया था, ये वेरिएबल नहीं आया था। यहाँ पे भी सेम अप्रोच है। क्या बोला? चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल दैट विल गिव यू चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। अब ये हो गई रॉड की चार्ज डेंसिटी और इस एलिमेंट के लिए यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे फॉर दिस एलिमेंट जो चार्ज डेंसिटी आप डालोगे, लैम्डा डालोगे, वो ये डालोगे, बस ये थोड़ा सा चेंज है, रेस्ट इज सेम। बाकी पूरा का पूरा जो अप्रोच है वो सेम है। अब जैसे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपको लिखनी है, तो सब क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या पढ़ते हो? क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू मतलब इसका डी क्यू डालेंगे, आर तो वही रहेगा। चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग निकालना सीख चुके हैं, सुनो पूरा एल है, एक्स हटा दे, एल माइनस एक्स, तो चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? एल माइनस एक्स प्लस डी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करा दे। ये सुनो 1/4 क्यू और चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। डी क्यू निकाल चुका चुका था। क्या बोला? डी क्यू जो निकाल चुके हो, क्लियर है? बोलो के एक्स डी एक्स डिवाइड बाय एल माइनस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या बोला? एल माइनस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, क्लियर है? ये होगी छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरी रॉड की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। इसी को इंटीग्रेशन को माध्यम। तो सब जो जो कांस्टेंट टर्म्स देख रहे हैं उनको बाहर निकालना है। के कांस्टेंट बाहर आ गया, 4πε0 कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर बैठेगा क्या? बोलो एक्स डी एक्स और नीचे आएगा एल प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इंटीग्रेशन में फिर से क्या मैं बोलूँगा? लिमिट्स तो सब वही रहेंगी। एक्स वरी करेगा राइट फ्रॉम एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर टोटल लेंथ ऑफ रॉड। हमें रॉड के हर एक एलिमेंट को इंडिकेट कराना है, अंदर 4 एक्स विल वरी राइट फ्रॉम एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एल। ये फंडा है, क्लियर है? अब बोल इंटीग्रेशन इसको उसी तरह से बना लोगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बार तुम लोग ट्राई मारना, मैं मेथड बता के छोड़ रहा हूँ, एक बार तुम लोग खुद से ट्राई मारना, नहीं बने तो पूछना, क्लियर है? राइट, मेथड अपने को पकड़ में आना चाहिए। मेथड क्या है? बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। नीचे वाली जो पट्टी है उसको कुछ टी मान लेना, एल प्लस डी माइनस एक्स बराबर टी। पूरे का पूरे इंटीग्रेशन को टी और डी टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इंटीग्रेशन आ जाएगी एंड देन यू कैन इजली यूज द लिमिट्स। तो वेरिएशंस क्या क्या बन रहे हैं वो पकड़ना है, मेथड क्या होता है वो पकड़ना है बस अपने को, ठीक है? बाकी तो भारी भरकम सवाल बनते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से जैसे मान ले पोटेंशियल लिखना है, ठीक है? अप्रोच क्या है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन तुम लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है? और नहीं बनता है तो मैं हूँ ना, मतलब टेंशन ही नहीं लेगा ठीक है? तो 1/4 बिल्कुल वही कहानी है। क्या बोला? ठीक है? तब जैसे मान लो छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, तो 1/4 क्यू बाय आर। तो 1/4 क्यू मतलब चार्ज का डिफरेंशियल, ठीक है, डी क्यू। और चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ध्यान से देखना कितना देख रहा है?
एल माइनस एक्स प्लस डी, एक ही बात है, एल प्लस डी माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। डी क्यू निकाल चुके, चिपका दो, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। तो डी वी लिख सकते हैं 1/4 के इंटू जो भी है एंड होल डिवाइड बाय, ये होगा डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पूरी रॉड की वजह से इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट। ऐसा है, क्या करेंगे, पूरी की पूरी रॉड की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर कहानी है। अप्रोच क्या है, बस वो अप्रोच अपने को पकड़नी है कि सब डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं, उस डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल चार्ज कैसे निकालते हैं, राइट। चार्ज की वजह से डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या डिफरेंशियल पोटेंशियल निकालना है, टोटल के लिए इंटीग्रेट करा दें। और बाकी इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिनके इनके फंडे क्लियर नहीं है, ठीक है, मुझे बता दें, ठीक है, उनको वीडियो लेक्चर्स मैं सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे भी लिमिट्स वही रहेगी, क्या, रॉड के हर एक एलिमेंट को सब इंटीग्रेट कराना है। तो एक्स विल वेरी राइट फ्रॉम एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एल, बिल्कुल सेम कहानी है, ठीक है। क्या, डिनोमिनेटर को कुछ कुछ पकड़ लेना, पूरी इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा देना, dt को dx के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t और dt के फॉर्म में लिया और उसको आसानी से इंटीग्रेट करा सकते हैं। एक बार ट्राई मारें, ठीक है। मेथड क्या है, वो मेथड पकड़ना है। और इस प्रोफाइल के सवाल, ठीक है, कई बार नीट में भी, जेईई मेंस में भी एडवांस में पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछ सकता है, तो अप्रोच अपने को याद रखना है। सो अब हम लोग मूव करने वाले हैं केस नंबर 2 पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग वायर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हेडिंग बना लें, क्या हेडिंग पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोला, जैसे मान लो अपने पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर है, ठीक, वायर का मान लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ लैम्डा है, ठीक है। तो वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, क्या बोला, वायर की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है वायर को, एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज गिवन बाय दिस। क्या बोला, वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे d डिस्टेंस पे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तुम लोगों को याद आ रहा हो, इसका ऑलरेडी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, बट वो कैसे कैसे बनाए थे यूजिंग गॉस लॉ, कैसे कैसे बनाए थे याद है। जैसे ये लॉन्ग वायर है, इससे आपको r डिस्टेंस पे या d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इस पॉइंट को सराउंड करता हुआ एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस पकड़ा था, उस इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर हमने गॉस लॉ घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। बट अब हम इस एक्सप्रेशन को डेराइव करने वाले हैं यूजिंग कूलम्स लॉ, राइट, ठीक है। तो डेरिवेशन की अप्रोच हुई है, क्या, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे, ठीक है, वही dx की लेंथ का ये एक छोटा सा डिफरेंशियल चार्ज पकड़ते हैं। देखो डिफरेंट केसेस में डिफरेंशियल एलिमेंट लेने का जो मेथड है वो अपने को पकड़ना है, समझ आ रहा ना। तो यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट लेने का ये मेथड है, क्या, कि सब x डिस्टेंस पे dx की लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं, क्लियर है। और ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये सब यहाँ से थीटा और डी थीटा का डिफरेंशियल एंगल सबटेंड करता है। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो यहाँ से थीटा पे और ये छोटू सा डिफरेंशियल एंगल डी थीटा सबटेंड करता है। तो हम लोग अटैक करना शुरू करेंगे इस डिफरेंशियल एलिमेंट के डिफरेंशियल चार्ज से, ठीक है। तो डिफरेंशियल पार्टिकल का डिफरेंशियल चार्ज निकालने का सेम मेथड है, बोलो क्या बोला, पूरे वायर का चार्ज डिवाइड बाय पूरे वायर का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल, दैट विल गिव यू चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। क्या बोला, पूरे वायर का चार्ज डिवाइड बाय पूरे वायर का लेंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का लेंथ कितना है dx, दैट विल गिव यू चार्ज इन दिस पार्टिकल। अच्छा सोच के बता, क्यू बाय एल ये क्या हो जाएगा, वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन है ना लैम्डा, लैम्डा का मतलब क्या होगा, पूरी वायर का कितना चार्ज है डिवाइड बाय पूरी वायर का कितना लेंथ है, कितना चार्ज दिया, कितनी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनका जो रेशियो है यही तो हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। तो यहाँ पे क्यू बाय एल की जगह मैं लैम्डा चिपका देता हूँ, तो डी क्यू साहब यहाँ से निकल आएगा।
अब इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर वही डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे। क्या? डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे लिखेंगे सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना। सब लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान से देखो। ये साइड एक्स है, ये साइड ये है, तो क्या ये साइड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस चिपका दिए, रूट ऑफ द स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ये है। लेकिन याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के एक्सप्रेशन में 1/4πε0 आता है, तो इसी आर का स्क्वायर करेंगे तो रूट उड़ जाएगा रे भाई। चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस पकड़ना होता है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या देख रहा है, रूट है ना रे, और लेकिन स्क्वायर करेंगे तो रूट उड़ जाता है, 1/4πε0r²। तो चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस ये है और इसका स्क्वायर करेगा रूट उड़ जाएगा, तो इट बिकम्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू जो निकाला चिपका दें। क्या बोला? डी क्यू की जो वैल्यू तुम्हारे सामने है, क्लियर है, तो डी क्यू ये चिपका दिया लैम्डा डी एक्स, बाकी तो सर ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड डी एक्स, एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड डी थीटा, क्योंकि फाइनली हम लोग थीटा की ही लिमिट्स घुमाएंगे। किसकी लिमिट्स यूज़ करेंगे? थीटा की। तो पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा डी थीटा। कैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो थोड़ा सा सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है। देखो ये जो रेक्टेंगल एंगल ट्रायंगल है इसको मैं अलग से चिपका देता हूँ भाई साहब, आना बोलते रहो। ये सुनो, ये जो रेक्टेंगल एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, अलग समझ लिया। द साइड इज डी, द साइड इज एक्स एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस ऑफ कोर्स 90 डिग्री। ये सुनो, क्लियर है। इसे रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा घुमा दे। क्या घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, समझ में आएगा। ये सुनो, इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan थीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर दैट इज x डिवाइड बाय बेस कितना है, d। क्लियर है। तो यहाँ से x कितना बन गया बोलो, राइट। तो यहाँ पे आ गया है x इन टर्म्स ऑफ थीटा। ऐसे ही dx को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ d थीटा, तभी तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा थीटा और डी थीटा की फॉर्म में, एंड देन ओनली यू कैन यूज द लिमिट्स फॉर थीटा। क्या बोला? इस पूरी इक्वेशन को सब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं, है ना, बोलते रहो भाई। ये सुनो, x का थीटा के रेस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, x का थीटा के रेस्पेक्ट में, क्लियर है, डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx बाई डी थीटा, डी छोड़ दे कांस्टेंट है। tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में सेक्स स्क्वायर थीटा, tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी कितनी बोलो? इट इज़ डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या बोला? इट इज़ डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे चिपका रहा हूँ। क्या बोला? x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और dx एज अ फंक्शन ऑफ डी थीटा। छाप रहा हूँ, देखो क्या है, ठीक है। बोलो क्या बोला? लैम्डा बाय 4πε छोड़ दे ऐसे से, ठीक। अब देखो dx की वैल्यू मैंने छापी है डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर ऐसे से छोड़ दे, एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? इट इज डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करा दिया ना रे, कितना? डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से डी स्क्वायर बाहर निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ही आसान से है। लैम्डा 4πε0 ऊपर है डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड इन द डिनोमिनेटर डी स्क्वायर बाहर आ गया भाई साहब, आना बोलते रहो। ये सुनो, डी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 + sin स्क्वायर थीटा। अब सोच 1 + sin स्क्वायर थीटा क्या सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे की जो कहानी है वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। डी लैम्डा डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिनोमिनेटर में 4πε0 डी स्क्वायर, हाँ ना तो बोलो भाई, क्लियर है। तो लैम्डा डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई शक नहीं, क्लियर है, एसडे चिपकाती है, ठीक है। और इधर 4πε0 डी स्क्वायर एसडे से 1 + sin स्क्वायर थीटा, इट बिकम्स सेक्स स्क्वायर थीटा। तो ये सेक्स स्क्वायर ने सेक्स स्क्वायर को मारा, बहुत मारा, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहा था, ठीक है, बहुत मार खाया। डी ने डी को मारा, ठीक है। तो यहाँ से डी ई फाइनली इस फॉर्म में साहब रिड्यूस हो जाता है। सेक्स स्क्वायर थीटा उड़ गया, तो ऊपर से बचेगा लैम्डा डी थीटा, डी डी उड़ गया ना एक्चुअली, और नीचे रह जाएगा 4πε0 डी। ये सुनो, एक डी डी उड़ गया ना रे, राइट।
तो ये जो एक्सप्रेशन आपने डी का लिखा था इन टर्म्स ऑफ एक्स और डी एक्स, ये फाइनली थीटा और डी थीटा की फॉर्म में ऐसा आ चुका है, राइट? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। जैसे रॉड में क्या हो रहा था, इधर देख, थोड़ा सा कंपेरिजन समझ ले, ब्लाइंड रट्टा नहीं मारना है कि डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, टोटल क्लियर से चिपका दिया, इंटीग्रेशन करा दिया। रॉड की वजह से क्यों इंडिकेट करा पाए थे डायरेक्टली, यहाँ पे क्यों नहीं करा पा रहा है? लॉजिक सुन, रॉड में क्या था, हर एक डिफरेंशियल पार्टिकल की वजह से जो डी है ना उसकी डायरेक्शन सेम थी, इसलिए टोटल निकालने के लिए डी को डायरेक्ट इंटीग्रेट करा दिया था। समझ आ रहा ना? इस चार्ज की वजह से भी अवे फ्रॉम चार्ज, इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, हर एक एलिमेंट की वजह से, इसलिए टोटल निकालने के लिए यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देख, या हर एक पार्टिकल की वजह से डी का डायरेक्शन डिफरेंट मिलेगा। ध्यान से देख, ये वायर है और यहाँ कहीं मान लो तुम्हारा पॉइंट है, तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, हाँ, इस वायर की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज। ध्यान से देख, डायरेक्शन अलग हो गया ना रे, इस एलिमेंट की वजह से। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन कौन से कंपाउंड्स एड अप हो रहे हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से देखें कंपाउंड्स, क्या इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपको दिख रही है अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम चार्ज। ध्यान से देख, ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी थीटा दिख रहा है, सुनो, ठीक है, ये एंगल बराबर है, कॉम्पाउंड से लेते हैं। तो डी का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड क्या है, डी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पाउंड क्या है, डी साइन थीटा। तो सब लोग थोड़ा ध्यान दें, तो फंडा ये है क्या कि इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज था, चार्जेस पॉजिटिव। क्लियर है? अब ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है, डी का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। क्या बोला? डी का थीटा के डायरेक्शन में कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर इट इज डी साइन थीटा। अब ध्यान से देखें, क्या डी का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट। क्या बोला? सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे साइन वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो उड़ जाएंगे। कैसे उड़ाएंगे, थोड़ा सा देखो, जैसे आपने थीटा पे यहाँ पे एक एलिमेंट पकड़ा है, ऐसे ही सोच के देखो उसी थीटा पे इधर ना पकड़ के इधर एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ ले, तो क्या जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से यहाँ पे होगा, क्या उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से भी यहाँ पे होगा? वैसा 1/4πε0 Q/r², जितना Q इसका है उतना ही Q इसका है, जितना इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है उतना ही तो इस चार्ज से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस है। सिमेट्री है ना भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर तो है, इसलिए जितना इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन क्या, अवे फ्रॉम चार्ज, ये भी पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। अब ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा दिख रहा है, क्या ये भी एंगल थीटा दिख रहा है? 10 एंगल इज इक्वल टू 10 एंगल। डी का ये कॉम्पाउंड जाएगा डी का कॉस थीटा, थीटा के डायरेक्शन वाला कॉम्पाउंड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कॉम्पाउंड जाएगा डी का साइन थीटा। साइन वाले जो कॉम्पाउंड्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। इट इज़ नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, ये बस ध्यान रखें। अगर तो हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन की होती तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चिपका देता है इंटीग्रेशन ऑफ डी, जैसा कि हुआ था रॉड में। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो फिर तुम्हें देखना पड़ जाएगा कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड अप हो रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो आप रिजल्टेंट, क्या बोला, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, ये सब हम इंटीग्रेशन डी ना लिख के इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा लिखेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थीटा यहाँ पे वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा विल वेरी, कहाँ से कहाँ तक, सोच के बताओ। क्या थीटा तुम्हें वेरी करता हुआ दिख रहा है -90 से +90? ऐसा क्यों है, उसका भी लॉजिक सुन, ध्यान से देखें। आपको सब यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स प्लस यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेट करने हैं। देखो
वायर के हर एक एलिमेंट का जो इफेक्ट है वो इंटीग्रेशन में कंसीडर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो क्या थीटा बढ़ रहा है, और सोच आगे बढ़ते 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 इन्फिनिटी पे आप चले गए, तो सोच के बता जैसे इन्फिनिटी पहुंचोगे क्या थीटा 90 हो जाएगा। ऐसे इधर देखो ध्यान से, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो क्या थीटा बढ़ते हुए दिख रहा है, और बढ़ते बढ़ते आप इन्फिनिटी पहुंच जाओगे क्या थीटा 90 हो जाएगा। ये सुनो, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर चला गया है, तो करीब करीब थीटा 90 हो जाएगा। अब बोलोगे साहब -90 से +90 क्यों घुमाया, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, इसलिए माइनस चिपका दिया। यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी ना, इसलिए -90 है। फिर यहाँ से यहाँ तक तो +90 है, तो -90 का मतलब ये वाला एलिमेंट दोस्त हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और +90 मतलब ये आखिरी वाला एलिमेंट इंटीग्रेट हो रहा है। तो -90 से +90 में यहाँ से लेके यहाँ तक के ये सारे के सारे एलिमेंट्स का इफेक्ट कंसीडर हो जाएगा इन दिस इंटीग्रेशन। ये फंडा है। अब यहाँ पे रिगार्डिंग द लिमिट्स एक और छोटा सा पॉइंट मैं तुम लोगों को बता दूँ, कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि साहब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा क्यों लिया है, इट शुड बी 2d cos थीटा, है कि नहीं। तो आप 2d cos थीटा से भी बना सकते हो, बट इन दैट केस यू हैव टू चेंज द लिमिट्स फॉर थीटा। सोच के बता क्या, यहाँ पे थीटा की लिमिट्स मुझे डालनी पड़ेंगी सिर्फ 0 से 90। देखो अगर आप दोनों साइड के एलिमेंट का कंबाइंड इफेक्ट ले रहे हो, इधर वाले एलिमेंट का भी डी cos थीटा, इधर वाले एलिमेंट का भी इफेक्ट तुमने ले लिया, तो डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा 2d cos थीटा। तो जब दोनों का इफेक्ट आपने ले लिया है तो फिर आपको सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड के एलिमेंट्स इंटीग्रेशन की करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इस सिचुएशन में थीटा वेरी करेगा फ्रॉम थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90। ये फंडा है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का इफेक्ट लिया है, तो जब एक का ही इफेक्ट लिया है तो आपको दो सारे के सारे एलिमेंट इंटीग्रेट करने पड़ेंगे -90 से +90। लेकिन यहाँ पे आपने दोनों एलिमेंट का कंबाइंड इफेक्ट ले लिया है, तो थोड़ी अब तुम्हें सारे के सारे एलिमेंट इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड के एलिमेंट इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। ये सुनो, तो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये फंडा है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन। डी निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू चिपका दे, सिंपल इंटीग्रेशन है। मान लें फर्स्ट वाले केस से इंटीग्रेट करा रहे हैं, कहाँ से, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, टेंशन मत ले, ठीक है। यहाँ से भी निकालेगा यहाँ से भी निकालेगा, दोनों से यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा को लेके चल रहे हैं। व्हाट इज डी, तो डी की वैल्यू सब छाप दें। क्या बोला, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, बोलो क्या किया सामने, और लिमिट वही है -90। जो कांस्टेंट बाहर निकाली है, लैम्डा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये सब कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ रह जाएगा इसका cos थीटा, और यहाँ से जाएगा क्या, बोलो डी थीटा, और लिमिट वही है -90 से +90। और बहुत देखो आसान सा इंटीग्रेशन बन गया है। इंटीग्रेशन को ही आसान बनाने के लिए पूरी एक्सरसाइज की गई है कि साहब x को आप थीटा के टर्म्स में ले आएँ, dx को डी थीटा के टर्म्स में ले आएँ, सो दैट पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आसान से थीटा की फॉर्म में आ जाए एक्चुअली, ठीक है। बोल लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अब इसमें लिमिट कितना वो चिपका दें, क्लियर है। तो दिस इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी sin 90 और माइनस साइन -90, वही अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है। अच्छा साइन माइनस थीटा याद करो क्या हम लोग पढ़ते हैं, माइनस साइन थीटा। देख कॉस माइनस थीटा है सेम एज कॉस थीटा, बट साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, तो उसको थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख लें। लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी sin 90 माइनस साइन 90, साइन 90 और माइनस साइन माइनस थीटा की जगह चिपका दिया, लिख देता हूँ साइन माइनस थीटा की जगह घुमा दिया है माइनस साइन थीटा, वी हैव यूज दिस। तो ये तो माइनस ऐसा है, और ये साइन माइनस थीटा की जगह माइनस साइन थीटा चिपका दिया है।
साइन माइनस थीटा के क्या चिपका दिया, माइनस साइन थीटा। पहले वाला जो माइनस है वो तो अलग है, तो ये माइनस माइनस प्लस करा दे। लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन 90 अगेन साइन 90। क्लियर है? तो साइन 90 इज 1, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 1 + 1 2 बन जाएगा एंड दिस बिकम्स लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो अब आते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन क्या होगा? अब याद करो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हम लोग निकालना कहाँ से शुरू किए थे? इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। मतलब क्या पक्की बात है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी कॉस थीटा। और ध्यान से देख, डी कॉस थीटा का डायरेक्शन तुम्हें क्या दिख रहा है? इट इज़ अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बट अवे फ्रॉम द वायर। क्या बोला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होगा बट अवे फ्रॉम द वायर होगा। तो ध्यान रखें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर इज ऑलवेज अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बट अवे फ्रॉम द वायर। डायग्राम में छाप लें। तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन है। क्लियर है? ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब आता है पोटेंशियल पे। पोटेंशियल के लिए हमेशा सब लोग ध्यान रखें कि पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर एवर डिफाइंड। एक छोटा सा पॉइंट नोट करें। ठीक है, हेडिंग बनाए नोट में एक छोटा सा पॉइंट लिखें। पोटेंशियल ड्यू टू any infinite charge distribution is not defined। तो why it is not defined? आओ कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, तो अप्रोच वही है साहब, एक डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर डिफरेंशियल पोटेंशियल निकालते हैं। पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू और डिवाइड बाय, हाँ ना तो बोलो भाई। क्लियर है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू मतलब इसका डी क्यू हो गया, क्यू बाई आर होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू मतलब पार्टिकुलर चार्ज, आर मतलब चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ध्यान से देखें, चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस दिख रहा है कितना है? √d² + x²। ये होगा छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का भी कोई चक्कर नहीं है, राइट। टोटल पोटेंशियल ड्यू टू इंटायर वायर निकालने के लिए वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, डी क्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, बोलो कितना है? डी क्यू इज क्यू बाय एल मतलब लैम्डा। डी क्यू कितना है? क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट मतलब लैम्डा इंटू डी एक्स। तो डी क्यू वैल्यू डाल देता हूँ। क्या बोला? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन √d² + x²। अब सोच के बताओ, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन x की फॉर्मेट में आ गया। लैम्डा कॉन्स्टेंट था, मैंने बाहर निकाल लिया। x की जो लिमिट्स पड़ेंगी क्या पड़ेंगी? -∞ से +∞। क्या बोला? x विल वेरी फ्रॉम -∞ टू +∞। भाई साहब x आपने यहाँ से रीड किया, देखो लिमिट थोड़ा सा समझ लें अच्छे से। क्या बोला? दिस इज अवर x। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट प्लस यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स, पूरे के पूरे लॉन्ग वायर को अपने को इंटीग्रेट कराना है। एंड देयरफॉर x विल वेरी फ्रॉम -∞, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है ना, इसलिए -∞ टू +∞। तो -∞ मतलब ये आखिरी एलिमेंट, फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है +∞ मतलब ये आखिरी एलिमेंट। सो -∞ से +∞ में पूरा का पूरा जो लॉन्ग वायर है उसका हर एक एलिमेंट इंक्लूड हो जाएगा इन दिस इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब कोई बताए व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + x²? ये हम लोग लास्ट ईयर पढ़े हैं 11th में मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स जब कर रहे थे ना, उसमें तुम लोगों को बताया था इंटीग्रेशन फॉर जे एडवांस में डिफरेंट इंटीग्रेशन की जो फॉर्म्स होती हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² क्या होता है। ऐसे ही हम लोग पढ़े थे व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a²? इट इज़ ln ऑफ x + √x² + a²। तो वो याद रखना पड़ेगा। क्या बोला? इसमें से हम लोग जो फॉर्मूला घुमाने वाले हैं वो सब ये है। क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² ln ऑफ x +
ये इंटीग्रेशन की फॉर्म है, राइट। इसकी वैल्यू बस यहाँ पे चिपका रहा हूँ। क्या बोला, v हो जाएगा लैम्डा 4 पाई और ये बन जाएगा ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और लिमिट वही है सब, x वरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से। देख लो क्या किया है, लैम्डा है 4 पाई एप्सिलॉन, उसको छोड़ दें। और ध्यान से देखें ये उसी फॉर्म की तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे एक ही जगह डी डाल दिया, क्या दिक्कत है, समझ है ना। एक ही जगह यहाँ पे क्या चिपका दिया उसने, डी चिपका दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक ही जगह डी डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लिमिट्स मैं घुमा रहा हूँ। क्या बोला, जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट्स डालना जाओगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है दोस्त। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान से देखें। जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह अपर लिमिट मतलब इन्फिनिटी चिपका दिया। अब यार इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी का रूट सब इन्फिनिटी आएगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डाल दिया है, क्लियर है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब माइनस का बी स्क्वायर हो तो प्लस ही हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस अन्य वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रूट सब इन्फिनिटी आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप दोस्त लॉग के अंदर इन्फिनिटी रखते हो ना, इट बिकम्स अनडिफाइंड, ये फंडा है। ln ऑफ इन्फिनिटी इज नेवर डिफाइंड। इसलिए हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर एवर डिफाइंड, ये फंडा है। लॉग के अंदर इन्फिनिटी आ गया ना, डिफाइन थोड़ी होगा, राइट। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता तो ध्यान रखना, राइट। चाहे लॉन्ग वायर हो, चाहे सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, इन वायर्स की वजह से पोटेंशियल कभी भी डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, छाप लें। सो अब हम लोग मूव करने वाले हैं केस नंबर 3 पे। एक मस्त स्टार्टिंग बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। जैसे इन द प्रीवियस केस वायर जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब दोनों डायरेक्शन में उसके लेंथ इन्फिनिटी को टेंड कर रहे थे, राइट। इस डायरेक्शन में भी इन्फाइनाइट लेंथ, इस डायरेक्शन में भी इन्फाइनाइट लेंथ, तो उसको लॉन्ग वायर बोलते हैं। ये कह सकते हो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक डायरेक्शन में इट हैज़ इन्फाइनाइट लेंथ और दूसरे डायरेक्शन में इट इज हैविंग फाइनाइट लेंथ। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, दिस इज लॉन्ग वायर, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर। तो मान लें साहब वायर का लीनियर चार्ज लैम्डा है, तो इस वायर के एक एंड से, क्या बोला, वायर के एक एंड से डी डिस्टेंस पर, इस पी पॉइंट पर, तो तुम्हें दो डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। वन अलोंग लेंथ ऑफ द वायर, अदर वन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर। क्या बोला, एक मिलती है अलोंग लेंथ और दूसरी मिलती है परपेंडिकुलर टू लेंथ, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड रहते हैं क्या, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। सिंपल से टर्म्स हैं। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर, क्लियर है, और डी वही है क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है। तो इसमें भी डेरिवेशन का जो अप्रोच है वही है, क्या, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पे डिफरेंशियल फील्ड निकालेंगे और टोटल के लिए शुरू हो जाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है, पूरी सिमिलर कहानी है, बस आखिरी में जाके ओनली लिमिट्स विल चेंज, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस सेम। पूरा कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस पे dx की लेंथ का एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ते हैं। ये एलिमेंट यहाँ से थीटा और यहाँ से एक छोटा सा डिफरेंशियल एंगल डी थीटा सबटेंड करता है। दिस एंगल इज डी थीटा, दिस वन इज थीटा, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। पहले डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल चार्ज निकाल लिया जाए, तो सब टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, दैट विल गिव यू चार्ज ऑन दिस एलिमेंट। बिल्कुल वही करनी है जो हम लोग लॉन्ग वायर के केस में निकाले हैं, राइट। अच्छा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे वायर का टोटल चार्ज डिवाइड बाय वायर का टोटल लेंथ विल गिव यू लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा। तो
तो क्यू बाय एल की जगह लैम्डा डाल दिया। क्लियर है। अब आते हैं इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, दिस साइड इज डी, दिस साइड इज एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, कोई शक नहीं, पाइथागोरस चिपका दिया, द साइड इज रूट ऑफ द स्क्वायर। क्लियर है। अब क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1/4 क्यू बाय स्क्वायर। क्लियर है। तो क्यू मतलब इसका डी क्यू आ जाएगा, और आर क्या होता है, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है। तो ध्यान से देख, क्या चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है, रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर आएगा ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेगा रूट हट जाएगा, डी क्यू निकाल चुका, चिपका दे, तो डी आ गया 1/4 लैम्डा डी एक्स, कोई शक नहीं, डी क्यू वैल्यू बस चिपका दिया। अब इसमें भी फंडा वही है, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, बट टोटल निकालने के लिए डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। भाई साहब ये वायर है ना, पॉइंट यहाँ पे, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज, हर एक की वजह से अलग अलग है ना। अगर तो हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन क्या दिख रही है, अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव ना रहे। ठीक है, अब इसका कॉम्पाउंड देखना पड़ेगा, बोलो ध्यान से देखें, ये एंगल थीटा, तो वैसे अब ये भी एंगल थीटा दिख रहा है, कोई शक नहीं। डी का थीटा का डायरेक्शन में कॉम्पाउंड क्या, डी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पाउंड क्या, डी साइन थीटा। ठीक है, डी का थीटा डायरेक्शन में कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, साइन थीटा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कैंसल आउट होता हुआ तो मैं नहीं दिखेगा, जैसे कि लॉन्ग वायर में दिख रहा था। लॉन्ग वायर में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा लॉन्ग वायर था, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, राइट। तो इसकी वजह से डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ये जो डी साइन थीटा थे ये सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट की वजह से कैंसल आउट हो गए थे। बट यहाँ पे तो क्या है, सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो तो सब एक ही डायरेक्शन में, इसकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कैंसल आउट नहीं होंगे। मतलब पूरे के पूरे वायर की वजह से एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग लेंथ मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लेंथ मिलेगा ही मिलेगा, कैंसल आउट होगा ही नहीं। ध्यान से देखो, इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्स कॉम्पोनेंट दूसरा वाई कॉम्पोनेंट, ऐसे ही बाकी फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स। इस एलिमेंट की वजह से ध्यान से देख, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम चार्ज, इसका भी एक कंपोनेंट अलोंग एक्सेस दूसरा वाई एक्सेस, वन इज अलोंग लेंथ ऑफ द वायर, अदर वन इज परपेंडिकुलर लेंथ। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कैंसल आउट नहीं होगा, इसलिए तुम्हें दोनों डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग से निकालनी पड़ेगी। कैसे, तो सब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी का साइन थीटा, ऐसे ही वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये फंडा है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डी को थीटा और डी थीटा के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, बिकॉज फाइनली तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसे भी करके एक्स को थीटा की फॉर्म में, डी एक्स को डी थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। बिल्कुल सेम कहानी है जैसे कि हम लोग पिछले केस में बना चुके हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे। ठीक है, क्या करना है, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल को अलग से डील करना है। ध्यान से देखो, ये वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल पकड़ा है, द साइड इज डी, द साइड इज एक्स, और ये पार्टी थीटा एंड दिस इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री। ठीक है, इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका दे, बोलो कितना, tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स कितना आ जाएगा, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी सिमिलर कहानी है इन द प्रीवियस केस। ठीक है, तो एक्स थीटा की फॉर्म में आ गया। अब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों साइड से डिफरेंशिएट करा लें। ठीक है, तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा, डी छोड़ दे कांस्टेंट है, tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, ये फंडा है। तो यहाँ से डी एक्स कितना आ जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है।
अब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम डी के एक्सप्रेशन में डाल रहा हूँ। क्या बोला? डी का जो एक्सप्रेशन है इट इज़ 1/4πε0, ठीक है, लैम्डा और डी एक्स मतलब जो भी है डी एक्स स्क्वायर थीटा एंड दिस होल डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देख लो भाई क्या किया सामने, लैम्डा 4πε0 ये सब ऐसे है ऊपर डी एक्स ये चिपका दिया डी एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, अब आ जा नीचे डिनोमिनेटर में, तो दिस इज डी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर करा के रख दिया डी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। डी स्क्वायर बाहर निकाल, क्या बोला? डी स्क्वायर को बाहर निकालें, निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, डी स्क्वायर बाहर आ गया तो दिस इज 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्या है? डी स्क्वायर बाहर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है? sec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिमिलर कहानी है, बिल्कुल सब सिमिलर अप्रोच है जैसे हम लोग पिछले वाले पार्ट बनाए हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा रख दिया, sec स्क्वायर थीटा उड़ा दें, ठीक है। ऐसे ही डी एक उड़ा सकते हैं, तो डी फाइनली इस फॉर्म में सब रिड्यूस हो जाता है। किस फॉर्म में? तो दिस इज λ/4πε0, एक डी उड़ गया, नीचे एक डी रह जाएगा, sec स्क्वायर उड़ गया, ऊपर सिर्फ डी थीटा रह जाएगा। और पन्ने पलट के देखें, क्या यही तो डी हम लोग इसके पिछले वाले केस में भी निकाल के चले थे, ठीक है। तो हम लोग सब स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कॉम्पोनेंट से। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स कॉम्पोनेंट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, वैल्यू छाप रहा हूँ, डी जो निकाल चुके हैं, बोल। इट इज λ/4πε0 डी, ये सुनो, डी की वैल्यू डाल दिए λ/4πε0 डी। क्लियर है? और बाकी एज इट इज है साइन थीटा डी थीटा, जो कांस्टेंट बाहर निकाल लें, λ/4πε0 डी इंटीग्रेशन में आएगा इट साइन थीटा डी थीटा। क्या आएगा? साइन थीटा डी थीटा, ये सब कांस्टेंट बाहर आ गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिमिट्स फॉर थीटा चेंज होगा। थीटा ध्यान से सोचें, क्या वरी करेगा राइट फ्रॉम 0 से 90? थीटा विल वरी राइट फ्रॉम थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90। क्लियर है? बस ये थोड़ा सा चेंज है इन बिटवीन प्रीवियस केस एंड इन दिस केस। देखो थीटा को हम लोग डील कर रहे हैं फ्रॉम लाइन ऑफ सिमेट्री। सोच, फॉर दिस एलिमेंट क्या थीटा 0 दिख रहा है? इसी लाइन से यही वाला पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है? 0। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्या ध्यान से देखो थीटा बढ़ रहा है, और बढ़ते 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 जब इन्फिनिटी पहुंचेगा एलिमेंट, तो सोच के बता करीब करीब थीटा क्या 90 हो जाएगा। ये फंडा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग थीटा की लिमिट चिपकाएंगे 0 से 90। इन द प्रीवियस केस थोड़ा यार फंडा ध्यान रखना है ना, ब्लाइंड रट्टा नहीं मारना है। इन द प्रीवियस केस हम लोग थीटा की लिमिट क्या घुमाए थे? बोल, -90 से +90, ये फंडा था, ठीक है। बट यहाँ पे थीटा वरी करेगा 0 से 90। 0 मतलब ये एलिमेंट इंडिकेट होगा और 90 मतलब ये आखिरी एलिमेंट इंडिकेट होगा। तो इस वायर के सारे एलिमेंट्स का जो इफेक्ट है इंटीग्रेशन में इंक्लूड हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। क्लियर है? इंटीग्रेशन बड़ा आसान सा है, इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल सा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से 90। क्लियर है? तो दिस इज माइनस λ/4πε0 डी वल कॉस अपर लिमिट और लोअर लिमिट। थीटा की जगह 90 चिपका दिया, थीटा की जगह 0, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स कॉम्पोनेंट सब आएगी माइनस λ/4πε0 डी। क्लियर है? कॉस 90 0, कॉस 0 1। क्लियर? ये -1 आएगा तो माइनस माइनस अब पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस λ/4πε0 डी। तो ये आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स कॉम्पोनेंट। एंड सिमिलरली वी कैन इवेल्युएट इलेक्ट्रिक फील्ड की वाई कॉम्पोनेंट। तो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट। ध्यान से देख, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। भाई साहब आना बोलते रहो, डी की वैल्यू तुम्हारे सामने चिपका दें, ठीक है। क्या है? λ/4πε0 डी, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा, कॉन्स्टेंट हम सब बाहर निकाल लें। λ/4πε0 डी इंटीग्रेशन में रहेगा कॉस थीटा डी थीटा। थीटा की लिमिट हम लोग समझ चुके हैं। थीटा बल वरी कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर, क्लियर है, 90। 0 मतलब ये एलिमेंट, 90 मतलब ये आखिरी एलिमेंट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स का इफेक्ट आ जाएगा।
इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा है, इंटीग्रेशन क्लियर, कॉस थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट चिपका दें लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, यस और नो, थीटा की जगह अपर लिमिट, थीटा की जगह लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर चिपका दिए, ठीक है। सो दिस बिकम्स लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन 91 साइन 00, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 1 माइनस 0 इज 1, हाँ ये भी उतना ही आ गया रे, वही स्टार्टिंग बताया था कि वायर की वजह से दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, उनके मैग्नीट्यूड बराबर रहते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। सो फाइनली रिजल्ट बस ऐसे याद रख लें क्या कि साहब सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड से डी डिस्टेंस पे आपको दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिलेगी। बोलो कौन कौन से डायरेक्शंस? वन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, अदर वन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर? दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। क्लियर? अब मान ले सेम पूछता है, बता इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी? ये तो कंपाउंड के फॉर्म में हो गए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो क्या हम बोल सकते हैं रूट ऑफ 10 स्क्वायर हो जाएगा। अलग से डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को इधर दिख रही है और दूसरी सब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वन इज अलोंग लेंथ, अदर वन इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, राइट। भाई साहब हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिलेगी, तो उसका एक कंपोनेंट मिलेगा क्या, अलोंग लेंथ, और दूसरा मिलेगा परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर। ये फंडा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो कुछ अपने को ऐसी देखने को मिलेगी। दिस इज एक्चुअली में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर ध्यान से देखें, क्या बराबर बराबर देख रहे हैं? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। क्या बोला? लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। कुछ नहीं करना है, इसी रेड एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस चिपका दे तो ई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और दूसरा वाला भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अगर पूछता है कि सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड से डी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वो ये होगी। क्लियर? और ध्यान से देखो, क्या जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, क्या जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उस वायर से 45 डिग्री एंगल बनेगी। मैं मान लेता हूँ सब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर से कुछ थीटा के एंगल पे, इसे रेड एंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका दें। क्या बोला? जस्ट यूज tan थीटा इन द रेड एंगल ट्रायंगल। tan थीटा क्या बन जाएगा? 10 डिवाइड बाय 10, इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इसकी मैग्नीट्यूड, राइट। तो tan थीटा 1 मतलब थीटा कितना? 45 डिग्री। तो ये सब पूछ सकता है कि सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन ऐसे याद रख लें, इट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितना एंगल पे होगी? 45 डिग्री। यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वायर से साहब कितना एंगल पे होगी? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वायर। पोटेंशियल के लिए उसी तरह से हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल इज नेवर एवर डिफाइंड। चाहो तो उसी तरह से तुम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो, राइट। क्या बोला कि साहब इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से यहाँ पे डिफरेंशियल पोटेंशियल, बोलो क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। पोटेंशियल क्या पढ़ते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो क्यू मतलब डी क्यू और आर मतलब चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, और चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है? अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का भी कोई चक्कर नहीं, सीधे सीधा उठा के इंडिकेट कर दे, ठीक है। छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे छोटा सा पोटेंशियल ही है, पूरी वायर की वजह से इस पॉइंट पे रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालने के लिए वी कैन इंटीग्रेटेड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर निकालना है और इंटीग्रेशन बन जाएगा। अच्छा डी क्यू क्या हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही? डी क्यू वैल्यू कितनी हो? चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय इसका लेंथ, ऐसे निकाल दो, पूरा चार्ज डिवाइड बाय पूरा लेंथ।
और मल्टीप्लाइड बाय छोटे से पार्टिकल का छोटा सा लेंथ, दैट विल गिव यू छोटे से पार्टिकल का छोटा सा चार्ज। क्लियर है? और चार्ज पर यूनिट लेंथ यही तो वायर की चार्ज डेंसिटी है, वायर का टोटल चार्ज डिवाइड बाय वायर का टोटल लेंथ, यही होगी वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू ये चिपका दें। ठीक है, 1/4/0। क्लियर है? क्या बोला? डी क्यू ये गया, लैम्डा डी एक्स चिपका दिया, लैम्डा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन, और ध्यान से देख क्या यहाँ पे एक्स की लिमिट। अब देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक वरी कर रहा है, एक्स वरी कर रहा है राइट फ्रॉम एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर इन्फिनिटी। एक्स बराबर 0 मतलब वायर का ये एलिमेंट इंडिकेट हो रहा है, एक्स बराबर इन्फिनिटी मतलब ये आखिरी एलिमेंट इंडिकेट हो रहा है। देखो इंटीग्रेशन में रिजिड बॉडी सिस्टम के हर एक पार्टिकल का इफेक्ट इंक्लूड होना चाहिए, तो इसलिए एक्स वरी करेगा राइट फ्रॉम एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर इन्फिनिटी। इसको भी सॉल्व करके देखोगे ना, फंक्शन अनडिफाइंड मिल जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, लैम्डा 4πε0। अब वही वाला फॉर्मूला घुमाएंगे, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x² + a², इट इज ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ, ठीक है, x² + a²। तो उसको याद रखना है। क्या बोला कि साहब 1/√(x² + a² की जो इंटीग्रेशन की फॉर्म होती है ना, इसका सब इंटीग्रेशन ये रहता है, इसी को अपने को यूज़ करना है। कैसे कैसे यूज़ करना है सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ये सुनो, क्लियर है? लैम्डा बाय 4πε0 छोड़ दे, ये सब कांस्टेंट है। 1/√, एक ही बात है, 1/√(x² प्लस ए की जगह डी आ गया है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² की जगह बस यहाँ पे d² आ जाएगा। लिमिट वही है, x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे भी ध्यान से देखें, जैसे ही x की जगह इन्फिनिटी डालेगा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। x ये इन्फिनिटी डाल दिया, इधर भी इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस अन्य वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रूट सब इन्फिनिटी आ जाएगा, और फिर x की वैल्यू 0 डालेंगे, वो तो छोड़ दे। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से देखें, लॉग के अंदर इन्फिनिटी आ गया, इट इज़ नेवर एवर डिफाइंड। इन्फिनिटी का लॉग थोड़ी डिफाइन होगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। क्या बोला? जब भी आपको सिस्टम में इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, उसकी वजह से पोटेंशियल इज नेवर एवर डिफाइंड। तो एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड भी कर लें, पोटेंशियल ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर डिफाइंड। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।